स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। एचपीएससी के साइकोलॉजी सीरीज़ आपकी चली हुई है, उसके अंदर एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी पहली यूनिट है, फिर आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके सारे टॉपिक जल्दी ही ख़त्म करा दूँ, बट चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। प्लीज़ पेशेंस को बनाए रखें। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम देखेंगे, यानी कि भावनात्मक बुद्धि क्या होती है और इसके इम्प्लीकेशंस को देखेंगे टीचिंग लर्निंग में। ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। क्या कुछ आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, कहाँ से ये जो है आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के क्या सिग्नल होते हैं, क्या साइन होते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के और इम्प्लीकेशन देखेंगे जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है कि टीचिंग लर्निंग के अंदर इसका क्या इम्प्लीकेशन है। आप देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको वही चीज़ नहीं पढ़नी है जो सिर्फ आपको लिखा हुआ है। आपको सिर्फ लिखा हुआ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन, तो आप सिर्फ डेफिनेशन और ये पढ़ करके मत चले जाइएगा, बीच की ये सारी चीज़ें भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप लोग, मुझे लगता है कि भाई आप सीरियस स्टूडेंट हो और आपको कुछ भी चीज़ें यहाँ पे स्किप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ें स्किप नहीं करके चल रही हूँ, सो आप भी इसी अकॉर्डिंग पढ़िएगा। वीडियो देख करके अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि आपको एंड में दिक्कत ना हो रिवाइज के टाइम पे, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। ठीक है, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको ज़रूर लाइक करके जाइएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट यहाँ पे छोड़ के जाइएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ ना जाइएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो देखिए आप सभी को पता है इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस आपकी बुद्धि होती है। ठीक है, अब मैंने आपको एचटेट में बुद्धि वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया है, तो आप बुद्धि से आप क्या समझते हो कि आप अपने मानसिक लेवल को यहाँ पे देखते हो, आप किसी भी समस्या को कैसे सोल्व करते हो, आपका जो कोग्निशन है, जो संज्ञान है, उसको देखते हो। बट यहाँ पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये क्या बला है? इसका मतलब है कि आप भावनात्मक रूप से कितने इंटेलेक्चुअल हो, भावनात्मक रूप से आपकी बुद्धि जो है वो कैसे काम करती है, आप अपने इमोशंस को यहाँ पे कितना कंट्रोल कर पाते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप कैसे अपने इमोशंस को क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है यहाँ पे। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन बाय विच ही कैन अंडरस्टैंड, यानी कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है तो आप अपने खुद के इमोशंस को तो रेगुलेट कर ही सकते हैं, साथ ही अदर यानी कि दूसरे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके इमोशंस है, ठीक है, आप उनकी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं समझ पाते हो। अगर आप एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन हो तो आपने वो देखा होगा ना, जैसे कपल में बोलते हैं कि भाई जैसे लड़का लड़की को बोलता है तुम तो मुझे समझती नहीं हो, लड़की लड़के को बोलती है तुम भी मुझे नहीं समझते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। अब ये समझने से क्या मतलब है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या मैं क्या क्या नहीं कहनी चाहती हूँ, बिना कहे भी चीज़ों को समझना ही क्या हो जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाती है। ठीक है, कि आप भावनात्मक रूप से कितने बुद्धिमान हैं, वो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करी गई है। अब कुछ डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है कि जॉन मेयर ने और पीटर साल्वे, ये दो नाम आपको याद रखने। आप मेयर से और साल्वे से आप नाम याद रख सकते हो, आपके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, मेयर और साल्वे है। अगर आपसे कोई पूछे इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड किसने दिया था, तो आप बताएंगे ये जो वर्ड दिया था ये मेयर ने और साल्वे ने दिया था। अगर कोई कहे कि इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, तो आप बताएंगे ये गोलमैन ने दी थी। ठीक है, तो ये तीन नाम है जो आपको मस्ट है याद रखने कि इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द दिया था मेयर और साल्वे ने, और इसका जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, वो गोलमैन ने दी थी। अब इन्होंने अपनी अपनी एक डेफिनेशन यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड दी है जो हम पढ़ेंगे। अब मेयर और साल्वे कहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो एक ऐसी योग्यता होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम अपने खुद के इमोशंस को मॉनिटर कर सकते हैं और साथ ही दूसरों के इमोशंस को भी मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब कि खुद के इमोशंस को तो हम समझ ही सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा अपने इमोशंस से हमें क्या कहना चाहता है वो भी हम अच्छे से समझ सकते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि भाई कहना क्या चाहता है इंसान सामने वाला। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं गाइड करने के लिए थिंकिंग को और अपने कार्य को। ठीक है, तो ये बोलते हैं मेयर और साल्वे। गोलमैन ने भी एक डेफिनेशन दी है जिसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है।
कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, एक ऐसी कैपेसिटी होती है, एक ऐसी क्षमता होती है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि दूसरे क्या कहना चाहते हैं, दूसरों की क्या भावनाएं हैं, ठीक है। मोटिवेटिंग अवरसेल्व्स, खुद को मोटिवेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए इमोशंस को, ताकि हमारे रिलेशनशिप यहाँ पे अच्छे हो सके, ठीक है। अब रिलेशनशिप से मैंने आपको बताया ना कि भाई जो कपल गोल्स होते हैं जिसमें लड़का कहता है तुम मुझे नहीं समझ सकती, लड़की कहती है तुम मुझे नहीं समझ सकते, तो अगर आप एक दूसरों की भावनाओं को अगर यहाँ पे समझ सकते हो तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट जो पर्सन होते हैं वो बिना कहे ही अब जो दूसरे उसके फ्रेंड हैं उनकी भावनाओं को यहाँ पे समझ जाते हैं और उनका रिलेशनशिप यहाँ पे कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो डैनियल गोलमैन ये चीज़ बोलते हैं। हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिया है कि 1990 में साइकोलॉजिस्ट पीटर साल्वे और जॉन मेयर ने अपना एक आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया था जिसका नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इस आर्टिकल में इन्होंने इस वर्ड का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, ये वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई है, ठीक है। तो इस चीज को स्किप कर देते हैं। 1995 के अंदर फिर से इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया गया, किसके द्वारा, गोलमैन के द्वारा, जिसमें उन्होंने एक बुक लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर्स मोर देन आईक्यू। आपको ये चीज़ याद रखनी है, आपसे पूछी जा सकती है कि गोलमैन की बुक का क्या नाम है, तो आप बताएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी बुक का नाम है, व्हाई इट मैटर देन आईक्यू। मतलब इसका मतलब ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो ज़्यादा मैटर करती है आपकी जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है उससे। अब आप कहेंगे क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए आप एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप किसी एग्जाम में बैठे हुए, ठीक है, आप जो है कोई भी डिग्री कर रहे हो और आपका एग्ज़ाम आ चुका है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के अंदर आपकी जो पढ़ाई है वो आप अपने नॉर्मल जो आपकी इंटेलिजेंस होती है उससे करते हो, अपनी बुद्धि से करते हो। लेकिन इस एग्ज़ाम का स्ट्रेस जो होता है, इस एग्ज़ाम की जो टेंशन है, जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर आ गई है, भाई तैयारी हुई नहीं हुई, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो आपकी ये जो स्ट्रेस है ना एग्ज़ाम की, इसको कंट्रोल करता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपका यही कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपकी पढ़ाई का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं नॉर्मल जो आपकी इंटेलिजेंस है उससे ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। EI का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि, ठीक है। इट इज़ इन बोर्न, ये बाय बोर्न होती है और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो आपके अनुभव और आपकी परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के साथ आपका क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। सेकेंड है ये रिलेट करती है आपकी खुद की फीलिंग से और दूसरों के इमोशंस से, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस तो आपकी रिलेट ही करती है इमोशन से। आप खुद के इमोशंस तो यहाँ पे कर ही पा रहे हो, साथ ही दूसरों की फीलिंग्स, उसकी भावनाओं और उनके इमोशंस की भी आप यहाँ पे कदर कर रहे हैं, ठीक है, उनको समझ पा रहे हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग्स एंड इमोशंस, वही बात है यहाँ पे सेम। इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी नॉर्मल इंटेलिजेंस से, ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंट जो पर्सन होते हैं उसके क्या साइन होते हैं, उनके अंदर ऐसे क्या एबिलिटीज़ होती है। तो उनके अंदर एबिलिटी होती है, उनके अंदर योग्यता होती है टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब व्हाट पीपल आर फीलिंग, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वो फील कर रहे हैं, वो जो सामने वाला बंदा है वो उनको आइडेंटिफाई कर सकता है अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है तो, और उनको डिस्क्राइब भी कर सकता है, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ पर्सनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, दूसरों की क्या स्ट्रेंथ है और क्या उनकी कमियां हैं उनसे वो भली भांति परिचित यहाँ पे हो सकते हैं अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट है तो। किसी भी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, और सेल्फ एक्सेप्टेंस आता है, मतलब कि खुद को एक्सेप्ट करना जानते हैं ये। अगर ये कोई भी मिस्टेक यहाँ पे कर लेते हैं तो उस मिस्टेक को दूसरों पे ना मढ़ करके बल्कि मानते हैं कि हाँ मेरे से गलती हुई है और चीज़ों को यहाँ पे सुधारने की कोशिश करते हैं और मूव ऑन हो जाते हैं, चीज़ों पे स्टिक नहीं करती, ठीक है। द एबिलिटी टू लेट गो ऑफ मिस्टेक्स, यानी कि जो गलती वो करते हैं उसको लेट गो करने की क्षमता ये रखते हैं, चीज़ों को स्टिक नहीं करते हैं कि भाई पड़े हुए हैं बस एक ही चीज़ में घुसे हुए हैं, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, इनके अंदर क्यूरियोसिटी होता है चीज़ों को जानने का, पार्टिकुलरली अबाउट अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोगों के बारे में जानने में काफ़ी क्यूरियस टाइप के लोग होते हैं जिनको अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो,
ठीक है। फीलिंग ऑफ एम्पैथी, सहानुभूति की फीलिंग ये रखते हैं और दूसरों के प्रति कंसर्न रखते हैं, मतलब कि चिंता रखते हैं, ठीक है, दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये दूसरों के प्रति सहानुभूति और चिंता ये रखते हैं। शोइंग सेंसिटिविटी टू द फीलिंग्स ऑफ अदर पीपल, आपने देखा होगा कि कई बार लोग होते हैं कि दूसरों के दुख सुख को सुन लेते हैं लेकिन बाद में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये और बोलते हैं उनके दुख में जो है खुश जरूर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन होते हैं वो दूसरों के दुख को देख करके सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, कि उनको लगता है कि हाँ उनके साथ गलत हो रहा है, दूसरों के सुख में भी वो क्या अपने आप को अच्छा फील करते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिव होते हैं लोगों के लिए। द एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस इन डिफिकल्ट सिचुएशन, आपके सामने कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे वो सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल ना हो, आपके हक में ना हो, फिर भी आप अपने इमोशंस को यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैनेज यहाँ पे कर लेते हैं, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप बताइए क्या आप लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, चीज़ों को आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आप लोग कितने इमोशनल इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। कंपोनेंट को देखेंगे, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपके 5 कंपोनेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं पूरी स्क्रीन पे इसको कर देती हूँ। जिसके अंदर आपका पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, अवेयर मतलब परिचित होना, आप खुद के लिए भी अवेयर हो, ठीक है। नॉलेज ऑफ वंस ओन थॉट, आप अपने खुद के विचारों को, खुद की भावनाओं को और खुद को मोटिवेट यहाँ पे करने के लिए क्या हो, अवेयर हो। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है आप खुद को नियंत्रित यहाँ पे कर सकते हो, खुद को यहाँ पे कंट्रोल करना आपको आता है, ठीक है। एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस एंड एक्शंस इन ए वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि आप चाहे कितनी भी तरह के एनवायरनमेंट में चले जाइए, आपके सामने सिचुएशन चाहे कैसे भी हो, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो ना फेवरेबल हो, आप अपने आप को रेगुलेट यहाँ पे कर सकते हो, अच्छे से नियंत्रण में आप खुद को रख सकते हो, आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते हो, आप अननेसेसरी गुस्सा नहीं दिखाते हो, ठीक है। इम्पैथी यानी कि सहानुभूति आप रखते हो। कैपेसिटी टू एम्पैथाइज एंड अप्रिशिएट अदर पर्सपेक्टिव, दूसरे लोगों के क्या विचार है, दूसरे लोग क्या सोच रखते हैं, उनकी फीलिंग्स को आप अच्छे से सुनना चाहते हो, सुनते हो, उनको आप अप्रिशिएट करते हो, उनकी फीलिंग्स को आप उनके प्रति अपनी क्या रखते हो, सहानुभूति यहाँ पे रखते हो, ठीक है। ये है आपका एम्पैथी वाला पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे अब इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन अपने डिसीजन यहाँ पे ले सकता है और उस डिसीजन से रिलेटेड क्या उसके परिणाम होंगे, क्या उसके आउटकम होंगे, वो खुद के लिए अपने आप को क्या मानता है, रिस्पॉन्सिबल मानता है। ये नहीं है कि मैंने कुछ डिसीजन ले लिया और उसके बाद अगर कुछ गलत हुआ तो मैं कह दूंगा मैं तो ये एक बात है कि आप जो भी डिसीजन लेते हो उसके क्या आउटकम्स होते हैं, उसके लिए आप स्वयं को क्या मानते हो, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल मानते हो, किसी दूसरे के ऊपर उस आउटकम को आप मढ़ते नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी सोशल स्किल, कि आप जो है एबल है टू क्रिएट एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं तो आप दूसरों की फीलिंग्स की कदर करते हैं और इसके साथ साथ आप अपने रिलेशनशिप को यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्दी बनाते हैं, यानी कि एक अच्छा रिश्ता आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो ये एक चीज़ें हैं। उसके बाद आपका जो मेजरली दिया गया है सिलेबस में, दैट इज इम्प्लीकेशंस। क्या इम्प्लीकेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस के टीचिंग लर्निंग में, तो यहाँ पे आप क्या बनने जा रहे हैं, आप यहाँ पे टीचर बनने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टीचर के बारे में बताया कि टीचर के क्या रोल होने चाहिए हैं टीचिंग लर्निंग के दौरान। तो सबसे पहली बात है कि आप खुद पे अटेंशन दीजिए, पे अटेंशन टू सेल्फ, आप खुद को अटेंशन दीजिए कि आप खुद से क्या कर रहे हैं, आप जो भी व्यवहार, जो भी इमोशंस बच्चे के सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या वो सही है या फिर वो गलत है, तो खुद को अटेंशन दीजिए। साथ ही दूसरों की क्या बॉडी लैंग्वेज है उस पर भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि लिसन मोर, सुनो ज़्यादा, अपने बच्चों की आपको सुनना है, बोलिए कम, आपको थोपना नहीं है उन पे चीज़ों को, आपने अपने बच्चों को सुनना है कि आपके बच्चे क्या कहना चाहते हैं, उनका कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, उनको डांट डपटना यहाँ पे नहीं है और आपको यहाँ पे सहानुभूति डेवलप करनी है, ठीक है, बच्चों के लिए। नेक्स्ट चीज़ है गेट क्यूरियस, आपको क्यूरियस होना है अपने बच्चों के लिए कि बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। फ्यूरियस नहीं होना, यानी कि झुंझलाहट नहीं दिखानी है, आपको बात बात पे बच्चों को यहाँ पे डपटना नहीं है, डांटना नहीं है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्योंकि आप पीजीटी के टीचर बनने वाले हो। तो पीजीटी के जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सेंसिटिव हो जाती है, बहुत जल्दी गुस्सा उनको आता है। तो अगर आप भी अपना गुस्सा उनको दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे बैलेंस नहीं होगी, इम्बैलेंस हो जाएगी। तो आप अपने बच्चों के लिए
फ्यूरियस नहीं होंगे, कतई भी आपको क्यूरियस होना है, ठीक है। वॉच व्हाट यू से स्पेशली व्हेन फ्रस्ट्रेटेड और अनॉयड। जब आप स्पेशली आप फ्रस्ट्रेट है, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो आपको देखना है कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने सभी को पता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कुछ का कुछ बोलते हैं, है ना। तो एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप क्या कह रहे हैं, आपको यहाँ पे देखना है आपको, क्योंकि बच्चों के लिए ये काफ़ी मैटर करता है। रिफ्रेम नेगेटिव इमोशंस कैन बी रिप्लेस्ड विद डू यू सी समथिंग। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके बच्चे ने कोई यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, कोई गलती कर दिया, तो उसको थप्पड़ लगाने की बजाय, उसको डांटने की बजाय आप उसको एक सेंटेंस सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि क्या बेटा कुछ गलती हुई है या फिर मैं ही कुछ गलत देख रहा हूँ। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपने कोई मैथ्स का प्रॉब्लम यहाँ पे करवाया और आपने काफ़ी समझाया अपने बच्चे को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे से कुछ ना कुछ क्या हो गया, क्वेश्चन को सोल्व करते हुए मिस्टेक हो गई, एक ऐसी मिस्टेक हो गई जो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे से हो। तो आप उसको डायरेक्टली थप्पड़ ना मार करके, उसको धमका करके ना, बल्कि आप उसको ये कह सकते हो कि बेटा देखो इस क्वेश्चन में, जो आप इस क्वेश्चन को लेकर के आए हो, कि देखो कि कहीं मुझे ही कुछ इसमें गलत दिख रहा है या आपको भी इसमें कुछ दिख रहा है। तो इससे बच्चा क्या होएगा ना, इससे बच्चा यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और वो सच में उस क्वेश्चन के अंदर देखेगा कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या यहाँ पे गलत है, और नेक्स्ट टाइम आपके पास आने की वो हिम्मत भी रखेगा। क्योंकि अगर आप उसको धमकाएंगे, उसको आप थप्पड़ मारेंगे, डांटेंगे, तो वो नेक्स्ट टाइम आपके पास कतई नहीं आएगा और चीज़ों को यहाँ पे सीखेगा नहीं, तो उसकी लर्निंग यहाँ पे काफ़ी क्या होएगी, अफेक्ट होएगी, ठीक है। तो आपको क्यूरियस होना है, फ्यूरियस कतई नहीं होना है। एलिसिट प्राइड इन अदर्स, इसका मतलब है दूसरों पर गर्व करना टीचर को आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज है रिमेंबर दैट इमोशंस आर कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रमित। अब संक्रमित का मतलब ये नहीं है कि कोई बीमारी लग गई है, संक्रमित को इसमें कनेक्ट किया गया है इमोशंस के साथ, कि जैसा इमोशन हम बच्चों के सामने दिखाएंगे बच्चे वैसे ही इमोशन से संक्रमित हो जाएंगे। संक्रमित का मतलब है कि बच्चे उस ही इमोशन को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, ग्रहण करेंगे, और वैसा ही इमोशंस जो है बच्चे अपने अंदर लेकर के आएंगे, इसलिए यहाँ पे कॉन्टेजियस लिखा गया है, ठीक है। तो आप जो भी इमोशंस बच्चे को दिखाएंगे, शो करेंगे, वो बच्चे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड एट लास्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टीचर शुड बी केयरफुल टू शो ओनली दोज इमोशंस विच दे वांट टू सी इन अदर्स। टीचर को चाहिए कि वो सिर्फ वैसे ही इमोशंस बच्चे के सामने प्रस्तुत करे जो वो चाहता है कि उसके बच्चों में आए, ठीक है। तो आपको ऐसा व्यवहार बच्चों के सामने शो करना है जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे में आए। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन। आई होप आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल रही होगी। आज के वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपका एक और टॉपिक, सेकंड जो यूनिट है उसका पिक कर लेंगे, ठीक है। कोशिश कर रही हूँ कि आपको वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँ, मैं पूरी अपनी तरफ से आपको कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही हैं। एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।